मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। जिसके बाद वो महाकाल लोक पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से यह जाना कि आखिर भगवान सप्तऋषि की प्रतिमाएं किस तरह से गिरकर खंडित हुई थी। सप्तऋषि की प्रतिमा खंडित होने पर डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज नजर आए, जिस पर उन्होंने इस पूरे मामले में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच करने की बात कहते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की बात कही। जिसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी और अन्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वह जमीन देखने भी पहुंचे, जिसे इस बार मास्टर प्लान में शामिल कर आवासीय कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिवराज सरकार का पाप सभी ने देखा है। कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ के महाकाल विकास की योजना बनाई थी, लेकिन भाजपा ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बनाई और महाकाल विकास के जो 300 करोड़ कांग्रेस सरकार ने योजना के लिए स्वीकृत किए थे, उसकी राशि बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने भगवान के साथ धोखा कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, जिसे भगवान महाकाल नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करती आ रही है। पूर्व में विधायक महेश परमार ने इसकी शिकायत की थी और लोकायुक्त में भी इस जांच के लिए कहा था, लेकिन उस समय इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि श्यामला हिल्स से बह रही भ्रष्टाचार की गंगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री श्यामला हिल्स में बह रही है, वे भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र की उस भूमि को जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वह बेशकीमती जमीन भी है, जो कि इस बार नए मास्टर प्लान के तहत आवासीय कर दी गई है। इसके अलावा आगे कहा कि महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को अब तक आरोपी बनाया गया है। ये करोड़ों का भ्रष्टाचार था। इससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है। इससे लगभग 125 करोड़ भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। पूरी तरह से हमने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी वीआईपी दर्शन छोड़कर कोई भी शुल्क लगेगा उसको विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पर कोई भी शुल्क न महाकाल क्षेत्र में न दर्शन में नहीं लिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में जो महाकाल लोक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों ने जो भगवान महाकाल के साथ धोखा करके भ्रष्टाचार के उनको लूटा है, और जो मूर्तियाँ सप्तऋषियों की 100 साल की गारंटी थी, वो मोदी के अनावरण के बाद 7-7.5 महीने में टूट गई। वो भ्रष्टाचार स्वयं भगवान महाकाल ने सिद्ध कर दिया। हम इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लुटेरे अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्हें इस प्रकार का घोटाला किया है, उनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे। प्रदेश की जनता के बीच इस मामले को ले जाएंगे। कम से कम पूरे विश्व के 150 करोड़ सनातन धर्मियों के आस्था को जो ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, उन सब के लिए जनता के बीच जाकर और न्यायालय जहाँ भी जरूरत पड़ेगी संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करेंगे।